Can you hear me, online students? Yeah. अनन्या आज ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन क्यों? सर हेडेक हो रहा था इसलिए नहीं जा पाया। ठीक. We'll join. We'll start. People are joining. Let's wait for 2 more minutes. Meanwhile, last sum जो दिया था होमवर्क में, अगर उसमें डाउट्स होने से बोलो. हाँ, नेगेटिव मतलब. हाँ, वो भी कर सकते हैं. ओपनिंग कैपिटल लेके भी कर सकते हैं. नॉट ओनली. सर हाँ. वो प्रॉफिट एंड लॉस बना के करने से कुछ नेट प्रॉफिट नहीं निकलता, नेट लॉस निकल रहा था मेरा, इसलिए मैंने वो एनटीटी का जो कैपिटल एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला निकाल के उससे किया जैसा वहां पर किया था। समझा नहीं, दोबारा बोलो. यही क्वेश्चन का बोल रहे हैं ना? हाँ यही क्वेश्चन का बोले, लेकिन मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से मेरा नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने वो किया ना इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट नहीं नहीं कर पाएंगे ना. एक्सपेंसेस कहाँ दिए है, इनकम्स कहाँ दिए, सेल्स कहाँ है, ये सब. हाँ नहीं है ना सर, इसलिए मैंने वो दोनों अच्छा, तुम ओपनिंग बोल रहे हो कि क्लोजिंग वाला। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस से मैं क्रेडिट या कैश परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है. अच्छा, अनन्या का डाउट मैं समझ गया था. 1 सेकेंड. हाँ, 1 सेकेंड. लेट मी क्लैरिफाई अनन्या's डाउट फर्स्ट. अनन्या, तुम क्या बोल रहे हो? सर, ओपनिंग स्टॉक है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है. हाँ। ये डेटर से, क्रेडिटर से मैंने ये निकाला. मतलब ये वो भी नहीं निकलेगा सेल्स ना. एंड फंड परचेजेस कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा. अच्छे से नहीं निकल रहा है सर, सेल्स निकालने की कोशिश किया था प्रोविजन माइनस करके वो सेल्स कैसे निकालोगे? डेटर्स का ओपनिंग है, डेटर्स का क्लोजिंग है लेकिन एंड पेमेंट कितना किया डेटर्स को वो नहीं है. यस सर। तो डेटर उसमें से ठीक है, मतलब जो मैंने भी. प्रॉफिट एंड लॉस करके ट्राई किया तो नहीं निकला, इसलिए इसमें जैसा था हाँ, ना। बेसिकली ये क्या था, सम दिया था. थोड़ा कंफ्यूज भी करने के लिए, उस एंगल से जाएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो हम ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल लेके ही फाइंड आउट करना है इस केस में. वेरी गुड. वो भी ट्राई करना चाहिए. हाँ. हाँ, मतलब ये ट्रेडिंग पी एंड एल. टी शेप मतलब बताओ कैसे. कैपिटल अकाउंट का पी एंड एल अकाउंट, टी शेप मतलब पी एंड एल अकाउंट बना रहे हो. पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाएगा, कहाँ है इसमें? पहले पी एंड एल के लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए. ग्रॉस प्रॉफिट का है. मतलब सेम मॉडल बुक में है बोल रहे हो? हाँ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया. लेकिन इस इंफॉर्मेशन से तो ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं बना पाएंगे. यू कैन नॉट, बिकॉज आई शो यू हियर. सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग है, इसमें कैश सेल्स का बोला नहीं, मतलब कैश सेल्स बोला नहीं. तो ठीक है, सब क्रेडिट सेल्स मानेंगे. जो बैलेंस है सब क्रेडिट सेल्स मान के चलना पड़ेगा. ठीक है, सेल्स फिगर निकलेगा. क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का ठीक है बढ़ गया था, फिर पूरा क्रेडिट परचेज मान लो ड्यूरिंग द पेमेंट हुआ नहीं है, कंसिडर करके चलना चाहिए. तो फिर वो भी परचेज मिले, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, लेकिन बाद में फंस जाओगे ना. ठीक है. ये सेल्स निकला, परचेजेस निकला, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकला है. अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता नहीं है, वो भी एजम्पशन लेना पड़ेगा. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर अगर आ गया है, उसको ले लिया. फिर से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम्स नहीं है इसमें, है कि नहीं?
वो एक ही था ना, उस एक को लेकर तो हम नहीं बोल सकते हैं, बाकी एक्सपेंसेस ही नहीं है बोल के कैसे अज्यूम करेंगे बिजनेस में? बिजनेस में बाकी कच्चा ही नहीं है बोलेगा तो दैट इज अ रॉन्ग एजम्पशन होगा। तो ट्रेडिंग पीरियड नहीं बनेगा इस केस में, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सम। सॉल्व कर पाया? शुड आई एक्सप्लेन दिस वन? ऑल हिट सर सॉल्व मतलब? तो कर पाया लेकिन थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ ठीक है, सॉल्व कर पाया लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर लेता है। मेरा ओपनिंग कैपिटल इस अप्रोच में क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया था, ये जो क्वेश्चन दिया था इसके इसमें पी एंड एल प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए बोले, बट वी कैन नॉट गो टू द ट्रेडिशनल रूट, ट्रेडिंग पी एंड एल बना के प्रॉफिट नहीं बना सकते। लेकिन इनडायरेक्ट रूट एक और है सर। इनडायरेक्ट रूट क्या था? बाय कंपेयरिंग ओपनिंग कैपिटल विद द क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। इफ अदर डेटा इज अवेलेबल, बाय कंपेयरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल यू कैन स्टिल फाइंड आउट प्रॉफिट। सर कैसे है बताओ? क्वेश्चन खोल के रखना कोई, ठीक है। क्वेश्चन जब मैं पूछूंगा तब बोल देना। हाँ, इसके पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करके बताओ कितना है। ओपनिंग कैपिटल सर कैसे आएगा? ओपनिंग बैलेंसेस पूरा एसेट साइड डालो, लायबिलिटीज साइड डालो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा लायबिलिटीज साइड, दैट इज नॉट एन अकाउंट बट इनडायरेक्टली जो बैलेंस रहेगा लायबिलिटीज साइड, दैट इज द कैपिटल। कितना आया था? 8 लाख 8,10,000। ओपनिंग कैपिटल इज हाउ मच? 8,10,000, ठीक है। नॉर्मली बिजनेस में एडिशनल कैपिटल ऐड होते हैं। इस केस में अगर कुछ है तो मुझे पता नहीं, मैं नॉर्मली फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कुछ है, अभी कैपिटल रिलेटिंग सब एक साथ में लिख रहा हूँ, देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, समझ में आ रहा है? माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, इसको मिल जाएगा ना इंटरेस्ट, माइनस ड्रॉइंग्स, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दिस इज इनडायरेक्ट रूट विच आई एम टेलिंग, ठीक है, ठीक है। ये सब अगर करोगी तो जो प्लस नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आएगा तो, और नेट लॉस माइनस नेट लॉस, ये सब अगर है तो जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल होगा, ऐसा ना। अभी इस सब में क्या क्या फिगर से बताओ? ड्राइंग्स कितना है? एडिशनल कैपिटल नहीं है क्या? पहले सीक्वेंस में आ जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक एक आइटम बताओ। एडिशनल कैपिटल कौन बताएगा? अनन्या बोलो, एडिशनल कैपिटल कितना है? 65,000। 65,000। विटाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? Sir, 10% interest on capital allowed to be 10%. 10% on what? क्वेश्चन में क्लियरली दिया था, पढ़ो वो लाइन को पढ़ो। Yes, sir. रीड दैट लाइन वंस। Interest on capital allowed to be at the rate of 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन, I want that exact line. Interest on Interest on opening capital to be allowed at the opening capital. Interest on opening capital. Opening yes, capital कितना था इसमें? 74,000 bank balance. हाँ, ओपनिंग कैपिटल कितना था इस केस में?
इधर है देखो 8,10,000 ना। Yes. हाँ 8,10,000 पे 10% कितना है? कितना आया था? 81,000 आएगा। ठीक है, ड्राइंग्स है क्या? बर्लिनर ड्राइंग्स कितना है? 3 lakhs. 3 lakhs है क्या? हाँ, ड्राइंग्स 3 lakhs, जिसमें जो माइनस करना है उसको ब्रैकेट में रखो, माइनस पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट कुछ है क्या ड्राइंग्स के ऊपर? क्वेश्चन में बोला है? नहीं बोला है, इसको छोड़ दो। अभी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किसी एक, कोई एक आएगा, यस और नो? दोनों तो नहीं आएगा, तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर है, यस और नो? वी हैव टू फाइंड दिस फिगर। अभी क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करो। अभी बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है? कैसे? ठीक है, एक काम करो, पहले मुझे ये बैलेंसेस बताओ एक एक। मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ। हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन डेट क्या था? मार्च 2023। एसेट साइड बताओ, लाइबिलिटीज बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, कैश कितना था? 1,000। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस, डेबिट क्रेडिट ये भी बताओ। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रहा हूं, देख लो अच्छा से। क्लोजिंग कैपिटल कितना था? 1,000 कैश, ये तो डेबिट है ना, तो एसेट है, ये 40,000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स कितना? 8,80,000, यस और नो? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 1,95,000। ये मैंने, ये अभी नहीं किया है, एडजस्टमेंट्स के पहले बैलेंस शीट बना रहा हूँ। अभी एडजस्टमेंट्स को बाद में एडजस्ट कर दूंगा, रुको, टाइम, थोड़ा टाइम है। ठीक है, सॉरी सर, क्रेडिटर्स इस तरफ लगा दी, रुको रुको। सन्ड्री क्रेडिटर्स किस तरफ? इस तरफ आएगा, सॉरी। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था? 1,95,000। नेक्स्ट, स्टॉक 1,90,000 कितना? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स कितना? 1,35,000। नेक्स्ट, प्लांट 2,00,000। फर्नीचर कितना? 14,000। सर आप क्यों एग्जैक्टली ले रहे हैं? मैं किया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, ये बिफोर एडजस्टमेंट्स। अभी एडजस्टमेंट्स भी कंसिडर करना चाहिए हमको। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये विथड्रॉन कितना? ये तो ड्राइंग से 3,00,000 है कि नहीं? वो हमने ऑलरेडी उधर कंसिडर कर लिया। ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स की एंट्री बताओ। ड्राइंग्स टू कैश, यस और नो? ड्राइंग्स कैपिटल में ले लिया हम। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हम तो खोल नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हम कैश अकाउंट खुलने का जरूरत ही नहीं है, यस और नो? हाँ, छोड़ दो, ये एंट्री हो गया। हमने कैपिटल में कंसिडर कर लिया ना, कैश का अकाउंट का जरूरत नहीं, इसलिए छोड़ दिया ये एंट्री। फ्रेश कैपिटल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट हम नहीं लिख रहे, एडिशनल कैपिटल हम इधर ले लिया ऑलरेडी, यस और नो? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स इज नेसेसरी। एंट्री क्या है? P&L अकाउंट डेबिट टू PDD कितना?
कितना 40 44,000 ना 44,000 कैसे है 5% ऑन 8,80,000 वेरी गुड कितना होगा अभी 44,000 होगा ठीक है ये तो P&L अकाउंट में जाएगा हम P&L अकाउंट नहीं बना रहा है यस और नो लेकिन पीडीडी की वजह से डेटर्स घट जाएगा यस और नो डेटर्स घटेगा या लायबिलिटी साइड ये आएगा कोई भी एक ही है तो मैं डेटर्स को घटा रहा हूं घटा के फाइनल बैलेंस बताओ मुझे 8,80,000 माइनस 44,000 अमाउंट बताओ हाँ 8,36,000 ब्रैकेट में लिख रहा हूं सब लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए 8,80,000 इनर कॉलम में माइनस 44,000 प्रोविजन ठीक है दिस इज द एडजस्टमेंट बुक्स में किया नहीं है तो अभी मैं कर रहा हूं तो क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा क्लियर 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 अनन्या क्लियर बर्लिना यस सर विटाली मंजिता ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम प्लांट देखो ओपनिंग 2 लाख है क्लोजिंग 2 लाख है डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है नहीं किया इसलिए तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया एंट्री किया है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट शिक्षा एंट्रीज थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा है कि नहीं कंफ्यूज नहीं होना है क्यों डेप्रिसिएशन खर्चा है डेबिट है नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस प्लांट का वैल्यू बढ़ जाएगा घट जाएगा वाया डेप्रिसिएशन यस और नो कैश का ट्रांजिट नहीं है इसमें क्लियर अभी बताओ डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा हम तो P&L अकाउंट नहीं बना रहा है यस और नो क्योंकि नहीं बना पाएंगे हम क्योंकि सब एजम्पशंस लेके सैंपल या डमी ट्रेडिंग P&L बनाएगा दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज देयर आर मल्टीपल मिसिंग फिगर्स इन दिस क्वेश्चन यस और नो हाँ तो अभी प्लांट अकाउंट चेंज होगा कि नहीं कितना आएगा अभी 2 lakhs इंटू 15% मतलब कितना था 2 lakhs इंटू 15 13,000 30,000 हाँ हाँ 30 ही है तो 170 होगा ना यस और नो 170 होगा 170 सर ये 170 कैसे आया 2 lakhs माइनस 15% डिप्रिसिएशन ठीक है कैलकुलेटर में डायरेक्टली 2 lakhs माइनस 15% करो यही आएगा फिगर ठीक है ना नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो फर्नीचर के ऊपर 10% एंट्री क्या है सेम डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर कितना 10% कितना 1400 होगा तो ये 14,000 से 1400 निकाल के बताओ हाँ 14,000 से 1400 निकालने से 12,600 आएगा यस और नो हाँ अभी इधर अमाउंट कितना है 14,000 माइनस 10% ठीक है ठीक है हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंट्री किया है व्हाट इज द एंट्री एनीवन अनन्या बर्लिना एनीवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री क्या है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कैश तो कैपिटल कैश नहीं जाएगा बाहर इस केस में क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खर्चा है टू कैपिटल होगा क्योंकि कैपिटल में ऐड करना है ना ठीक है समझ गया यस सर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो P&L में है यस और नो वो खर्चा है तो P&L में जाएगा दिस इज नॉट ए पार्टनरशिप फर्म दिस इज अ सोल प्रोप्राइटर हाँ तो सोल प्रोप्राइटर में ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो खर्चा होगा अगर दे रहा है तो ठीक है उसमें देगा
खर्चा है। तो जो कैपिटल क्रेडिट था वो हमने ऑलरेडी इधर ले लिया, ऐसा ना। हाँ ठीक है, इसके लिए एंट्री बैलेंस शीट में तो इम्पैक्ट नहीं होगा, कैपिटल में होगा, वो हम सेपरेटली कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है, ये तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा ना। तो इसलिए बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना था प्रॉफिट एक बार फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए इधर तक बैलेंस करो, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था बताओ। 13 लाख टोटल, इसका टोटल है क्या? हाँ ठीक है, 1384 600। तो इसका बैलेंस निकालो, माइनस 1,95,000, 11,89,600, यही आया ना? एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लो, यही आया था ना अनन्या? बर्लिना कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? अमाउंट बताओ। यही है सर। करेक्ट है ना बर्लिना? Yes, sir, correct. दिस इज द करेक्ट फिगर राइट? सो Yes, sir. अभी ये क्लोजिंग कैपिटल इतना आया था, तो मैं बैक में जा रहा हूँ, 11,89,600 आया था। ठीक है, अभी कैन यू फाइंड आउट दिस बैलेंसिंग फिगर? कैन यू फाइंड आउट दिस बैलेंसिंग फिगर? ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, यस और नो? हाँ, कितना है बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करो। What is the balancing figure? Find out. Tell me. 5 33,600. This is before charging commission. Yes or no? हाँ, अभी इसमें से कमीशन कितना है फाइंड आउट करो बेस्ड ऑन माई क्लू। क्लू क्या बोला था? इधर ही लिख दूं, इधर ही लिख देता हूं, देखो क्या बोला है? लेट कमीशन बी एक्स, ऐसा ना। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना बोला था? कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब इससे कमीशन लेस करना है, तो जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 10%। क्लियर? यस और नो? हाँ, अभी क्लियरली लिख दो, x इज इक्वल टू 0 मतलब 10% इसमें कितना होगा? 53,360 होगा, ठीक है। माइनस 10% ऑफ x इज नथिंग बट 0.1x, 0.1x। 10% इज नथिंग बट 10/100, 10/100 इज नथिंग बट 1/10, 1/10 इज 0.1, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर लेके इधर लेके आओ, x प्लस 0.1x इज नथिंग बट 1.1x, 53,360, ठीक है। x इज इक्वल टू 53,360 डिवाइडेड बाई 1.1। नाउ टेल मी द आंसर। 48,509 आया था ना? इसको एक्चुअली ब्रैकेट में करना है, इसको नहीं, ठीक है। ठीक है, अभी मैनेजर कमीशन ये था, अभी इससे मैनेजर कमीशन निकालो 48,509, जो बचेगा दैट इज योर अल्टीमेट नेट प्रॉफिट। 485,09 ना, 090 शायद कुछ आएगा, ठीक है। 91 कुछ आएगा, 91, ठीक है। ये आंसर है, समझ में आ रहा है? अभी इसके ऊपर 10% कमीशन देना है उसको, इसके ऊपर 10% करो, यही आएगा। यस और नो? 48,059 4,85,091 के ऊपर 10% इज नथिंग बट दिस अमाउंट। यस और नो? हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके ये निकाला। ये कैसे आया था सर? इनडायरेक्टली इसके ऊपर 10% करना है,
लेकिन इसके ऊपर क्या करेगा 110% करेगा, डिवाइड बाय 110 करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन? वेरी गुड। 2-3 लोग मुझे व्हाट्सएप में भी दिया था, सेम एज इट इज दिया था, ठीक है। आई डोंट नो वेदर दे हैव डन करेक्ट रिगार्डिंग दिस पॉइंट। ये फॉर्मेट वो फॉर्मेट करेगा तो आप लोग को कॉन्सेप्ट कैसे पता है क्लोजिंग इतना है बोल के, कैसे निकाला बोलो? हाँ, क्लोजिंग कैपिटल तो बैलेंस शीट बना के तो निकालना पड़ेगा। आप लोग डायरेक्टली कैसे निकाला बताओ? कुछ शॉर्टकट से किया था क्या? कैसे निकाला बताओ? 11,89,600 कैसे आया था बताओ? सर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, क्लोजिंग का एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया है। हाँ, क्लोजिंग एसेट्स का लाइबिलिटीज भी निकाल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यू आर इग्नोरिंग द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स लेके किया? नहीं सर, एडजस्टमेंट लेके नहीं किया, वो निकाला पहले, फिर जो एडजस्टमेंट था उसको माइनस करते करते गया, मतलब एक्सपेंसेस सारा लेस कर दिया, प्रोविजन लेस कर दिया ऐसे। एक मिनट रुको। अनन्या कैसे आया था बोलो? पहले मतलब मैंने जो क्लोजिंग कैपिटल वो निकाला, फिर उसमें ड्राइंग्स ऐड किया, फिर जो फ्रेश कैपिटल उसने एडिशनल वो नहीं किया नहीं, वो उसको क्लोजिंग कैपिटल पहले कैसे निकाला? वो ये फिगर कैसे निकाला वो बताओ? वो फिगर मैंने 31 एंड 2023 का एसेट्स से लाइबिलिटी को माइनस करके अच्छा, निकाला। एसेट्स के लाइबिलिटी से निकालने से मिल जाएगा 41,000। 41,000 ये थ्री नहीं, टू ये उसमें कितना? मिलता है सर 12,65,000 मिलता है। 12,65,000 मिलता है? हाँ। तो फिर गलत है ना? हाँ, लेकिन इसीलिए उसमें बोल रहा कर हूँ, सकते हैं, वो इसीलिए एक बोल रहा हूँ। एक्स्ट्रा मेथड बोलते हैं, इक्विटी कंपैरिजन मेथड समथिंग शायद, समझा नहीं? कुछ अलग मेथड है शायद, इक्विटी कंपैरिजन मेथड नाम है उसका शायद, इक्विटी को कंपेयर करते हैं ना। तो ठीक है, कंपेयर करके बताओ, क्यों जो भी तरीका है मुझे बताओ कैसे निकाला है। अब पहले मतलब मैंने क्लोजिंग निकाला, फिर उसमें ड्राइंग्स ऐड किया, फिर जो फ्रेश कैपिटल है उसको लैश किया। नहीं नहीं, उसमें अ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग हाँ, कैपिटल कैसे फिगर निकला है वो बताओ। वही से क्लोजिंग का जो अमाउंट दिया है वही सब एसेट्स प्लस किया, फिर जो क्रेडिटर का क्लोजिंग है वो माइनस कर दिया। ठीक है, मैं एसेट्स मतलब क्लोजिंग जो 31 मार्च 2023 है ये सब करना पड़ेगा। यस सर। हाँ ठीक है, प्लस 40 यही कर रहा हूँ, कितना फिगर आएगा देख लेते हैं, ठीक है। यस एट सर। लाख एटी शिक्षा जल्दी कर लो इसको, 195 ना, ठीक है, -195। देखते हैं वे क्या फिगर आया। -195 +135 +2 lakhs +14,000 कितना है बोलो? हाँ, 12,65,000 आया था। तो इसको क्या किया था बाद में? ड्राइंग्स को ऐड किया। ठीक है, 12,65,000 ड्राइंग्स को ऐड किया है, ठीक है। ओपनिंग यस होने सर। से ओपनिंग कैपिटल से लेस करना है, क्लोजिंग कैपिटल को ऐड करो, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐड कर लो 3 लाख। हाँ, नेक्स्ट। एडिशनल को लैश किया, एडिशनल जो कैपिटल था। एडिशनल कैपिटल को लेस किया 65, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल होने से ऐड करना है, क्लोजिंग हाँ कैपिटल से वो, लेस करना है, ठीक है, नेक्स्ट। फिर ओपनिंग कैपिटल को लैश किया। फिर ओपनिंग कैपिटल को लेस किया। यस सर, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट निकल गया। अच्छा, इधर तक निकालो कितना आएगा देखो। 12,65 प्लस 60। 3 lakhs 15,65 -65 15 लाख ना, 15 लाख एग्जैक्टली आया था। अभी अनन्या बोल रहे सर मैं इसको ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर किया, ओपनिंग कैपिटल कितना है? 8,10,000। 8,10,000। 8,10,000, ठीक है। कितना आया था अभी? 6,90,000। 6,90,000, ठीक है। दिस इज द प्रॉफिट, ठीक है।
Yes, sir. इसके बाद इसके बाद मैंने प्रोविजन डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट इन सबको मतलब लेस कर दिया। मतलब अभी एडजस्टमेंट्स तुम ले रहे हो, अभी ले रहे हो। यस सर। अच्छा, तो इसमें से प्रोविजन निकालो, कितना बोलो? 44,000। 44,000 था प्रोविजन। नेक्स्ट प्लान का डेप्रिसिएशन 30,000 एंड फर्नीचर का 30,000, 1,400। उसका 1,400। ठीक फिर है। इंटरेस्ट 81,000। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन हमको 81,000 माइनस 81,000 ना। हाँ ये सब माइनस करना पड़ेगा। हाँ, तो बात तो हमको तो कमीशन से पहला जो बिफोर कमीशन का प्रॉफिट मिल जाएगा तभी। 533,600 हाँ। एक ही है ना। तो यस इससे सर। फिर वो इक्वेशन लगा के वो निकाला ना। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हो सर। क्यों? मैंने क्या किया, डायरेक्टली बैलेंस शीट क्लोजिंग फिगर्स में एडजस्ट कर लिया, एडजस्टमेंट्स। यस और नो? अभी अनन्या ने क्या किया था, पहले इसका निकाला, ठीक है, विदाउट एडजस्टिंग डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल निकाला, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया। मैंने पहला एडजस्टमेंट दिया, अनन्या बाद में एडजस्टमेंट दिया। अल्टीमेट इफेक्ट तो सेम है, ठीक है। कोई भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। किसमें? हाँ, मैं ऐसा करता था, मतलब क्लोजिंग था, मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि एडजस्टमेंट्स कर लिया तो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो इसके बेसिस पे ये और मैं अभी उससे कंपेयर कर लेता हूँ, जो आएगा प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। लेकिन बचा है सिर्फ कमीशन, कमीशन को लास्ट में ले लिया। यू थिंक विच एवर इज कंफर्टेबल, ओके, बट वट अनन्या इज डन दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बर्लिना, तुमने क्या मेथड फॉलो किया? सर मैंने आपके जैसे किया था। मतलब जो मैं मेरे जैसा क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट कर दिया। हाँ सर। हाँ, आई डिड नॉट गो थ्रू योर व्हाट्सएप मैसेज बिकॉज आई वाज बिजी, आई कुड नॉट सी, ओके, जस्ट आई जस्ट रिप्लाइड आई विल चेक एंड कंफर्म, बट आई कुड नॉट सी, ओके, आई वाज बिजी। सो इफ यू हैव डन दिस वे देन यू आर थिंकिंग इन माय वे, एज पर माय हाँ ओपिनियन। मुझे लगा क्योंकि नहीं तो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस गलत आ जाएगा, क्योंकि प्रोविजन, क्योंकि पीडीडी और डेप्रिसिएशन तो मतलब कैप कंसिडर के। किया नहीं है। हाँ हाँ, यस। सो आई आल्सो थॉट द सेम वे, बट अल्टीमेटली डबल एंट्री था, ठीक है, तो डबल एंट्री है, अल्टीमेटली इम्पैक्ट उधर भी करो या इधर भी करो सेम था, ठीक है, विच एवर यूर कंफर्टेबल। क्लियर? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट सम? यस, हिट ऑन थम्स अप बटन विथ ऑल जोश। everyone should hit on thumbs up button. If you have doubt, you can raise. Yes, very good. 14 marks, December 2023. I'll not solve this sum. You please solve and tell me. Okay, I'll not solve this. सिंपल सम था। अगर आप लोग अभी तक कॉन्सेप्ट अगर पता है, इस सम को इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई विल बी हियर, यू ट्राई टू ओपन द लेजर अकाउंट्स, ट्राई टू डू फास्ट इन द बुक्स ऑफ राजेश, ट्रेडिंग P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ। सजेस्टेड आंसर में वर्किंग नोट्स भी नहीं है, तो आप लोग को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। टुडे आई विल क्लोज दिस चैप्टर, फ्रॉम टुमारो पार्टनरशिप अकाउंटिंग। 2 सम ही बचा था, ये एक सम, दूसरा एक सम, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस सम एंड आई विल गिव द लास्ट सम फॉर होमवर्क। I'll not do anything in the blackboard, I'll just explain. Read the sum, Berlina. Rajesh does not maintain proper books of accounts. Ah, From the following particulars, prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and the balance फाइनेंशियल sheet. ईयर है 22-23 है, तो डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप लोग को पता होना चाहिए, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आया था बोल के, ठीक है। हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन
हमको दिया था 2 बैलेंस, लेकिन पूरा बैलेंसेस नहीं दिया, थोड़ा ही दिया था, देख लो। यस और नो? हाँ, क्या क्या बैलेंसेस दिया है? डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। यस और नो? हाँ, नेक्स्ट। And the summary of other transactions is as follows. हाँ, समरी ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस। हाँ, नेक्स्ट। And he had 25,000 as cash balance in the beginning of the year. हाँ, कैश बैलेंस बिगिनिंग में है। ये सब ट्रांजैक्शंस एक बार देखो, पढ़ लो। ऑल दिस फ्रॉम हियर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, रीड दिस। Berliner, read this from here. Cash collected from debtors. Cash collected from debtors, Yes. rupees 3 lakhs 4,000. Yes. Cash paid to creditors. Cash paid to creditors 2 lakhs 20,000. Yes. Sell 60,000. Rent 7,500. हाँ, Office expenses 9,000. हाँ, Drawings 15,000. हम्म, Additional capital introduced 10,000. हम्म, Cash sales 7,500. हम्म, Cash purchases 25,000. हम्म, Discount received 3,500. हम्म, Discount allowed 1,500. हम्म, Returns inward 5,000. हम्म, Returns outward 4,000. हम्म. And bad debt 1,000. Now tell me, what is this returns inwards? Sales returns, very good. Returns inward nothing but stock is coming into the organization. कोई ने कोई बिजनेस को रिटर्न कर दिया, कब रिटर्न करेगा? पहले सेल किया होगा, तभी तो रिटर्न करेगा। दिस इज सेल्स रिटर्न्स। रिटर्न्स आउटवर्ड क्या है? परचेज रिटर्न्स। हम रिटर्न कर रहा है, मतलब स्टॉक बाहर जा रहा है, आउटवर्ड। हम कब रिटर्न करेंगे? जब हमने परचेज किया होगा किसी से। यस और नो? दिस इज परचेज रिटर्न, दिस इज क्रेडिट, दिस इज सेल्स रिटर्न। क्लियर? क्लियर? दीज आर ऑल द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। अभी ये ट्रांजैक्शंस का एंट्री सबको मालूम होना चाहिए, तभी तो ये क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है? हाँ, अभी कैसे अप्रोच करेंगे? एक काम कर लो, 1 2 3 कितना नोट का नंबरिंग दे दो पूरा, इधर से इधर तक। ठीक है? 1 से कितना है नंबरिंग दे दो अच्छा से। पीडीएफ आप लोग का फिजिकल पीडीएफ में नंबरिंग दे दो। कितना है टोटल नंबर बताओ? 14 नंबर्स है। तो फर्स्ट नंबर 1 कहाँ पे जाएगा? डेटर्स के बगल में लिख दो 1। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बगल में लिखो नंबर 2। सैलरीज कहीं पे नहीं है ऊपर, उसको राउंड करो। रेंट को भी राउंड करो, ऑफिस एक्सपेंसेस को भी राउंड करो, ड्राइंग्स को भी राउंड करो। ठीक है? ठीक है? हाँ, एडिशनल कैपिटल को भी राउंड करो। कैश सेल्स स्टॉक के बगल में लिख दो। कितना है नंबर? हाँ, सेल्स ये इनडायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स ना, तो इसलिए हम ले लेंगे उधर। ठीक है? उसके बगल में लिख दो। क्या लिखा है? हाँ, नेक्स्ट। कैश परचेजेस, ये भी स्टॉक के बगल में लिखो। लिखा है? डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कहाँ पे जाएगा? पीएनएल में जाएगा। दूसरा इंपैक्ट भी जाएगा, कहीं पे जाएगा? कहाँ पे? Discount received is relating to another account also. What is that account? Creditor. Discount received, creditor, very good, very good अनन्या। क्रेडिटर के बगल में उसको दे दो। वेरी गुड अनन्या, कीप इट अप। डिस्काउंट अलाउड, इसका दूसरा अकाउंट भी आएगा, इम्प्लीकेशन भी आएगा। क्या था? डेटर्स, वेरी गुड। हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे डेटर्स को, डेटर्स के बगल में लिख दो। ठीक है सर? एंट्री क्या है डिस्काउंट रिसीव्ड का? Creditor to discount received. यस, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड का क्या एंट्री है?
Discount allowed debit to debtor. यस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंटेबल टू डेटर्स, इसलिए हम ऊपर मार्क कर रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रिटर्न्स इनवर्ड्स एंट्री क्या है? रिटर्न्स इनवर्ड्स इज सेल्स रिटर्न्स, एंट्री क्या है? Sales return debit सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू to debtor. Sorry, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स इज करेक्ट। डेटर्स को हम मतलब पहले हम जब सेल किया डेटर्स टू सेल्स किया, यस और नो? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जब रिटर्न करेगा सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट करना है, नॉट सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। सर क्रेडिट किसको देगा? डेटर्स को देगा। सर किसी को ये क्वेश्चन आ सकता है, सर जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तभी रिटर्न हो पाएगा क्या? कैश सेल होने से रिटर्न नहीं होगा? हाँ? एनीवन? सर आप बोल रहे तो एंट्री सिर्फ डेटर को क्रेडिट करो। सर मैंने कैश सेल किया था, वो रिटर्न नहीं हो सकता है क्या? क्या है अनन्या? अनन्या आर यू देयर? हो सकता है मे बी। हो सकता है, तो एंट्री क्या होगा अगर कैश सेल रिटर्न हुआ है तो? रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यस, रिटर्न्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर इस क्वेश्चन में साइलेंट है तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा? क्रेडिट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली कैश सेल्स में रिटर्न्स बहुत रेयर होता है। जब भी हम कैश, एग्जांपल तुमने किसी स्टेशनरी शॉप में गया, कुछ खरीद लिया, लैप ये बुक कुछ खरीद लिया, तो उधर लिखा रहेगा वन सेल्ड कैनॉट बी एक्सेप्टेड, रिटर्न्स कैनॉट बी एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ ये लिखा रहता है, ये सुनो। कैश सेल्स में जनरली रिटर्न्स बहुत रेयर होता है, ठीक है। लेकिन सेल, क्रेडिट सेल्स में रिटर्न होता है, क्योंकि क्रेडिट पीरियड है, डेटर अभी तक पेमेंट नहीं किया, वो यूज करेगा गुड्स को, अगर वो सुटेबल नहीं है उसके लिए तो वो रिटर्न कर देगा। यस और नो? यस और नो? तो अगर कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट मानना चाहिए। समझ में आ रहा है? नोट लिखना चाहिए इसके लिए, ठीक है। एंट्री क्या है बताओ? सेल्स रिटर्न्स का भी एंट्री क्या है इस केस में? रिटर्न्स इनवर्ड का क्या था? दोबारा बोलो, एंट्री क्या है? sales return debit to debtor. Yes, sales returns debit to debtors. That is the entry. Next, returns outward का बताओ। कुछ नहीं बोला है तो क्रेडिट परचेजेस ही रिटर्न हुआ है, समझना है। Creditor debit to purchase return. क्रेडिट और डेबिट टू परचेज रिटर्न इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेट्स। बैड डेट्स कहां पे लिखोगी? हाँ? हाँ, ये ऑलरेडी बुक्स में कंसिडर किया हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा? एंट्री क्या है बैड डेट्स का? बैड डेट्स का एंट्री क्या है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, वेरी गुड अनन्या, दैट इज द एंट्री। तो ये कहाँ पे नोट करेगा? डेटर्स के बगल में नोट करो, ठीक है। जस्ट नोट कर रहे हो ये, सर दोनों अकाउंट है, बैड डेट्स अकाउंट में नोट करना है या ये डेटर्स अकाउंट में नोट करना है? ये किसी एक में नोट करो, हम एडजस्टमेंट पूरा दोनों का दे देता है, क्योंकि डबल एंट्री है ना, हम दे देंगे। क्लियर? हाँ, अभी बताओ कैसे अप्रोच करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, पहले इसमें एक एक आएंगे। डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000 बैलेंस शीट में लगा दो। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000, ठीक है। एडजस्टमेंट्स क्या क्या है अभी बताओ। बैड डेट्स है, हाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है। लेट अस ओपन अ डेटर्स अकाउंट, यस और नो? सर क्यों ओपन कर रहा है? एनीवन? एनीवन, व्हाई शुड वी ओपन डेटर्स अकाउंट? व्हाट इज आवर अल्टीमेट टारगेट? डेटर्स अकाउंट से हमको क्या मिलेगा?
सेल्स फाइंड आउट करना है। क्या क्या? सेल्स। हाँ वेरी गुड अनन्या, क्रेडिट सेल्स निकलेगा, यस और नो? सर बैलेंस हो जा सकता है, हाँ बैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है डेटर्स अकाउंट, लेकिन बैलेंस कुछ रह गया तो इसका मतलब है क्रेडिट सेल है। सर आपको कैसे पता क्रेडिट सेल है बोल के? इधर देखो कैश सेल्स दिया है, ठीक है, तो कैश सेल्स कितना था? 7,500, लेकिन कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स देखो 3,04,000 है। 3,04,000 तुम क्यों कलेक्ट करोगी डेटर से? जब तुमने पहले सेल किया होगा, यस और नो? हाँ, तो सेल सेल फिगर तो नोट पता नहीं, कहीं पे दिया नहीं, तो इसलिए डेटर्स अकाउंट खोलो, जाओ डेटर्स अकाउंट टी शेप छोटा सा एक खोलो, ओपनिंग बैलेंस ले लो 90,000 डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ले लो 1,25,000 क्रेडिट साइड, ठीक है, लिया है? अभी इसका एंट्री कर लो। किसका एंट्री? एडजस्टमेंट एक एक बताओ क्या क्या है। हाँ नंबर 1 क्या था? कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, एंट्री किया है। कैश अकाउंट टू डेटर्स, वेरी गुड, कैश अकाउंट टू डेटर्स। कैश अकाउंट खोलना चाहिए क्या? हाँ शिक्षा, वेरी गुड। शिक्षा बोल रहे सर इधर देखो लास्ट लाइन में बिगिनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस दिया ही नहीं है, तो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं पता करना चाहिए ना, यस और नो? फाइंड आउट करना है तो कैश अकाउंट खोलो, जाओ कैश अकाउंट खोलो, ओपनिंग बैलेंस ले लो 25,000 ब्रॉड डाउन, हाँ डेबिट साइड 25,000 ले लो, ठीक है। अभी ये एंट्री क्या है इसके लिए? कैश अकाउंट टू डेटर्स ना, तो डेबिट कर लो 3,04,000, कैश अकाउंट में डेबिट करो 3,04,000 4,000 डेबिट करो कैश अकाउंट में। अभी क्रेडिट डेटर्स अकाउंट में जाओ, क्रेडिट करो 3,04,000, ठीक है, ठीक है, क्लियर टिल नाउ? हिट ऑन थम्स अप बटन ऑल ऑफ यू। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टॉक, क्या करेंगे इसको? oh सॉरी सॉरी सॉरी, और एडजस्टमेंट्स है, माय मिस्टेक। हाँ एक हो गया, नेक्स्ट क्या था? डिस्काउंट अलाउड, एंट्री क्या है बताओ? ये वेरी गुड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल में जाएगा, जाओ पी एंड एल में दे दो, पी एंड एल में डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड, यस और नो? हाँ डेटर्स में जाओ, क्रेडिट साइड 1,500 बाई डिस्काउंट अलाउड, फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है? हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बोलो? हाँ अभी स्टॉक नहीं है, इधर एक और दिया था ना एडजस्टमेंट, एक और एडजस्टमेंट क्या था? हाँ आउटवर्ड है, बैड डेट भी है, ठीक से लिखा नहीं है, एडजस्टमेंट ठीक से लिख दो ऊपर, मैंने जब बोला है नंबर ठीक से लिखा नहीं है। और क्या है एडजस्टमेंट अनन्या? एक रिटर्न इनवर्ड का और एक बैड डेट का। रिटर्न इनवर्ड, यस करेक्ट, रिटर्न इनवर्ड्स का एंट्री क्या है? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। यस सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न्स इनवर्ड कोई भी बोल सकता है, टू डेटर्स अकाउंट, यस और नो? हाँ हाँ, रिटर्न्स इनवर्ड्स कहाँ पे जाएगा? सेल्स रिटर्न्स कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, सेल्स रिटर्न्स देखो हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, तो एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाना है, बट सेल्स से लेस करना चाहिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, कैसे कैसे दिखाना है सर? बुक्स में देख लो, इधर देख लो, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इधर ग्रॉस प्रॉफिट कुछ आएगा, सेल्स है लेस सेल्स रिटर्न्स बोल के दिखाना है। क्या था?
लेस सेल्स रिटर्न्स, इनर कॉलम में दो एक मेंटेन कर लो, आउटर कॉलम में एक मेंटेन करो। सेल्स रिटर्न कितना था 5000 ना, हाँ 5000 इधर लिख दो। सेल्स फिगर हमको पता नहीं अभी तक, यस और नो, सेल्स फिगर हमको पता नहीं है, तो मैं सिर्फ सेल्स रिटर्न डेबिट का जो दिया था उसका इम्पैक्ट दे दिया। अभी क्रेडिट कहाँ पे दोगी, क्रेडिट कहाँ पे दोगी इम्पैक्ट, डेटर्स अकाउंट में जाओ, डेटर्स अकाउंट में जाओ, यस बाई सेल्स रिटर्न्स लिख दो, कितना 5000, ठीक है। ये एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या था अनन्या, बैड Bad डेट्स, debt. हाँ बैड डेट्स का एंट्री बताओ बर्लिना। Bad debt debit to debtor. यस बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट्स कहाँ पे लिखोगी, बैड डेट्स डेबिट है, कहाँ पे लेके जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट, यस पी एंड एल अकाउंट में टू बैड डेट्स कितना 1000। डेटर्स अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड बाई बैड डेट्स कितना 1000। डेटर्स अकाउंट बाई बैड डेट्स 1000 लिखा है, पी एंड एल में टू बैड डेट्स लिखा है ना, हाँ हो गया। डेटर्स को सब एडजस्टमेंट्स हो गया, यस और नो, हाँ। नेक्स्ट स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 49000, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है 49000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा है 66000 लिखा है, हाँ। और कहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में जाओ, क्लोजिंग स्टॉक लिखो 66000 लिखा है। एडजस्टमेंट्स क्या था इसका 8 और 9 क्या है, कैश सेल्स कैश परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, परचेजेस कैश बोल के लिख दो, इनर कॉलम में अमाउंट लिखो, कितना है 25000। सर क्यों इनर कॉलम में लिख रहा है, क्रेडिट परचेजेस हो सकते हैं, यस और नो, इसलिए इनर कॉलम में लिख दो। टोटल परचेजेस हमको पता नहीं ना, इसलिए हाँ हो गया, हो गया, हाँ। नेक्स्ट कैश सेल्स, कैश सेल्स ना, हाँ सॉरी, कैश परचेजेस का एंट्री क्या है, पहला इसको खत्म कर लेते। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड शिक्षा, वेरी गुड शिक्षा, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में जाओ, कैश में जाओ, लिया है? जब जब डेटर्स का लिखा है कि नहीं कैश अकाउंट में, लिखा है ना, हाँ 3,04,000 लिखा है ना कैश अकाउंट में। ये कैश अकाउंट है क्या, कहाँ पे है, लिख दो ऊपर कैश अकाउंट बोल के, कंफ्यूज हो जाएगा, इधर भी लिख दो क्या अकाउंट है, हाँ ठीक है, ठीक है। डेटर्स का मैंने ये बोल दिया ना, जस्ट रिवाइंड कर रहा हूँ, हाँ। अभी कैश पर कैश सेल्स ना फर्स्ट, अच्छा कैश सेल्स का पहले एंट्री परचेज बोला है क्यों, कैश परचेज कितना था 7500 है क्या, 27, हाँ 25,000 है, अच्छा कैश परचेज 25,000, सेल्स कितना था 7,500 कैश, ठीक है। एंट्री क्या है कैश सेल्स का, यस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स का हमने इधर दे दिया, कैश अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड लिखो 7,500, ठीक है। कैश अकाउंट में ये दो भी दिया था ना, हाँ ठीक है, हो गया, हो गया। कैश का इंपैक्ट हो गया, कैश सेल्स ही आ गया था, अभी क्रेडिट फाइंड आउट करना ही है। स्टॉक का एडजस्टमेंट्स हो गया, हाँ। नेक्स्ट फर्नीचर,
देख लो फर्नीचर का कुछ एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, फर्नीचर का एडजस्टमेंट नहीं है। कैसे? कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ जाने से डेप्रिसिएशन थोड़ी होगा। खरीदा है शायद सर। कितना खरीदा है? 2500। 2500 खरीदा है। लेकिन इधर कहीं पे तो फर्नीचर बोल के दिया नहीं ना। लेकिन लेकिन ये तो खरीदा है। 5000 होने वाला कैसे 7500 हो जाएगा? बढ़ गया ना। तो 2500 खरीदा है। हाँ ठीक है, 7500 खरीदा है। क्या था एंट्री जब खरीदा है? बताओ। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज पता चल रहा है, वो क्लियर है। मैं सोच रहा हूँ इधर क्यों नहीं दिया, वो सोच रहा हूँ। समरी ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस में ये कहीं पे दिया नहीं है, तो हमको अगर एज्यूम करेंगे तो परचेज किया है बोल के, वो सोच रहा हूँ। तो परचेज किया है तो क्रेडिट परचेज या कैश परचेज, ठीक है। क्रेडिट में खरीदा है मतलब पेएबल है, वो भी चेक कर रहा हूँ। कुछ नहीं दिया तो सर सेल कैश ही होगा ना मे बी। कुछ नहीं होगा तो सेल कैश ही होगा, मतलब कैश परचेज ही होगा। या कुछ एजम्पशन लिखना पड़ेगा इस केस में। कुछ नहीं बोला है तो कैश ही समझ लो, ठीक है। तो कैश ही समझ लो इस केस में। डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है इस केस में, वो भी नोट लिखना है। इसका एंट्री कर लो उधर, थोड़ा बैलेंस चेंज होगा, देख लेते हैं। हाँ हाँ, कर लो। अकाउंट जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखो 2500 फर्नीचर बोल के, बाय फर्नीचर। ठीक है। हाँ, क्या है, फर्नीचर ऑलरेडी बैलेंस आ गया था। फर्नीचर बैलेंस को लेके बैलेंस शीट में जाओ 7500, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, इसका कुछ एडजस्टमेंट है क्या? फर्नीचर और नहीं है ना? नहीं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इसका ऑलरेडी ओपनिंग वर्किंग नोट था ना, डेटर्स को बनाया है। क्रेडिटर्स को बनाने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट है लेकिन बनाना है कि नहीं बनाना है, मतलब जरूरत है कि नहीं? क्यों? यस, क्रेडिट परचेजेस निकलेगा हमको इससे। इधर कैश परचेजेस दिया था तो कैश पे टू क्रेडिटर्स 2,20,000 है, कैश परचेजेस 3,500 है,
ओपनिंग क्रेडिटर्स तो 30,000 है, क्यों हम 2,20,000 पेमेंट करेंगे? तो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया होगा क्रेडिट में, तो इसलिए अकाउंट बना लो। वर्किंग नोट खोलो, क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस 30,000 ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड कैरीड डाउन 22,500। ठीक है, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या क्या है बताओ? कितना था? 2,20,000 क्रेडिटर्स एंट्री किया है, बताओ। यस, वेरी गुड। क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स में डेबिट से 220, कैश में बाई 220। नेक्स्ट, उसके बाद क्या था? नंबर 10 डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स में जाओ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है लिखो, 3,500 ना। हाँ, नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, P&L में अकाउंट में जाओ, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। एनी डाउट्स टिल नाउ? Any doubts till now? एक और एडजस्टमेंट क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स का एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न्स, वेरी गुड। क्रेडिटर्स अकाउंट में टू परचेज रिटर्न्स 4,000, परचेज रिटर्न्स कहाँ लिखोगी? इधर, लेस परचेज रिटर्न्स, लेस परचेज रिटर्न्स कितना था? 4,000, इनर कॉलम में लिख दो 4,000। ठीक है, हो गया। क्रेडिटर्स का सब एडजस्टमेंट्स हो गया। अभी एक एक आइटम में जाओ, जो राउंड किया उसमें जाओ डायरेक्टली, क्योंकि बाकी वाला हमने ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर लिया। जो राउंड किया पहला आइटम क्या है? सैलरीज लेके जाओ, कहाँ पे लेके जाएगा? P&L में। रुको रुको, एंट्री भी लिखना है, एंट्री भी सोचना है। सैलरीज टू कैश, यस और नो। इसमें समरी ऑफ अदर ट्रांजैक्शन बोला है, सैलरीज बोल के दे दिया, कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब है कैश पेमेंट कर दिया, समझना चाहिए, यस और नो। अगर आउटस्टैंडिंग है तो बोलेगा ना। तो सैलरीज टू कैश, सैलरीज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी P&L अकाउंट में टू सैलरीज, ठीक है। कैश अकाउंट में बाई सैलरीज, क्लियर। नेक्स्ट, रेंट, P&L अकाउंट में टू रेंट 7,500, कैश अकाउंट में बाई रेंट 7,500। ऑफिस एक्सपेंसेस, P&L अकाउंट में डेबिट 9,000, कैश अकाउंट में बाई 9,000, क्लियर। हाँ, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का एंट्री क्या है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यस और नो। ड्राइंग्स कहाँ पे करेगा? कैपिटल अकाउंट में जाओ, लेस ड्राइंग्स दिखा दो, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट ओपनिंग कैपिटल लेस ड्राइंग्स लिखो, ड्राइंग्स में दे दो 15,000, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ, इसका फाइंड आउट करो। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल? $1 lakh, wrong answer।
ओपनिंग कैपिटल कितना था अनन्या? बर्लिन एनीवन ऑनलाइन? 1,39,000. 1,35,000, वेरी गुड, करेक्ट. 1,39,000, 9. करेक्ट आंसर. कैसे आया था बर्लिन, बोलो. Debtors opening plus opening stock plus opening furnitures plus opening cash. हाँ, ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं लिया था, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए नीचे दिया आप लोग को. क्वेश्चन में देखो नीचे दिया था, ही हैड कैश बैलेंस. बिगिनिंग में कितना था? 25,000. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इट अप बर्लिन. ये ऐसा ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है. क्वेश्चन पूरा रहना चाहिए. 25,000 भी एसेट कंसिडर करना है, माइनस क्रेडिटर्स 30,000, तब ओपनिंग कितना आ रहा है? 1,39,000. वर्किंग नोट में दिखा के 1,39,000 बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल ले लो. लिया है. नेक्स्ट हम कहाँ पे है अभी? ड्राइंग्स में है ना. ड्राइंग्स हो गया. कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड भी दिखाया था ना, बाय ड्राइंग्स बोल के. क्यों? ड्राइंग्स का एंट्री क्या है? ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है, इसलिए कैश में बाय ड्राइंग्स दिखा दो. नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल का एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है. कैश बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दो 10,000. कैपिटल में जाओ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स ऑलरेडी किया था, अभी प्लस एडिशनल कैपिटल. ऐड एडिशनल कैपिटल लिख दो, क्या? 10,000, ठीक है, हो गया. कैश सेल्स ऑलरेडी लिख दिया, कैश परचेज ऑलरेडी लिख दिया ना. हाँ, ये राउंड कर दिया, ठीक है. अभी क्या बचा है? फिर से राउंड वाला क्या बचा है? राउंड वाला सारा हो गया, हो गया ना. अच्छा, ठीक है, पूरा हो गया. अभी एक एक बैलेंस करके आएंगे, ठीक है. सब पहले क्या बैलेंस करेंगे? कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं. डेटर्स करो या क्रेडिटर्स करो, कोई भी कर लो. डेटर्स में जाओ, कितना बैलेंसिंग फिगर आया था, कोई बताओ. Dhanush, I'll call you back. I'll call you back. What is the balance, online students? बैलेंस कितना है डेटर्स अकाउंट में? डेटर्स अकाउंट 3,46,500. 3,46,500 इज द करेक्ट आंसर. ये क्या था? क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स, वेरी गुड. क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस और नो. इसलिए तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आया था तुमको, यस और नो. हाँ, उसको लेके जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में. कैश के नीचे सेल्स का बगल में क्रेडिट बोल के लिख दो, इनर कॉलम. क्रेडिट सेल्स कितना था? 346,500. अभी टोटल सब कुछ मिल गया ना सेल्स का. इधर देखो, सेल्स का सब आइटम्स मिल गया. 7,500 प्लस 346,500 माइनस 5,000 कितना है? नेट सेल्स फिगर कितना है बताओ. हाँ, 3,49,000 इज द करेक्ट आंसर. 3,49,000 इज द नेट सेल्स आया था. नेक्स्ट क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस करो. क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस करो. बैलेंस कितना है बताओ. 2,20,000. हाँ, 2,20,000. 2,20,000 आया था बोल रहा है. उसका एंट्री क्या है क्रेडिट परचेज का? Purchase account debited to creditor account. वेरी गुड. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. क्रेडिटर इसलिए क्रेडिट साइड तुमको आया था उधर, यस और नो. बैलेंसिंग फिगर, यस और नो. अभी इधर लिख दो 2,20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि परचेजेस डेबिट किया ना एंट्री में, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है. अभी नेट परचेजेस कितना है बताओ.
हाँ ये क्रेडिट परचेज है ना, तो इनर कॉलम में लिख दो. नाउ टेल मी व्हाट इज द नेट परचेजेस. नेट परचेजेस. 2,41,000. Yes, 2,41,000 is correct. Opening stock 49,000 ना, क्लोजिंग स्टॉक 66 है. तुमको अभी सेल्स आ गया, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है. कैन यू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट? कैन यू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? टेल मी. 1 लाख. 1,25,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट. इसको लेके जाओ पी एंड एल अकाउंट में. पी एंड एल अकाउंट अभी बैलेंस करो. टेल मी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. Tell me what is the net profit or net loss. Very good. Net profit is 49,500. कहाँ लेके जाएगा इसको? कैपिटल. हाँ, कैपिटल में लेके जाओ. ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल कितना फाइंड आउट किया था आप लोग? कितना था? 1,39,000 ओपनिंग कैपिटल है. माइनस ड्राइंग्स बोल के कितना निकाल दिया? 15,000. एड एडिशनल कैपिटल कितना था? एडिशनल कैपिटल 10,000. अभी एड नेट प्रॉफिट कितना था? 49,500. नाउ टेल मी व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल? 1,83,500. बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में 1,83,500 क्लोजिंग कैपिटल लिया है. लिया है. हाँ हाँ. अभी कैश अकाउंट एक बार देख लो. कैश अकाउंट में बैलेंस कितना है देखो. डेटर्स का हो गया. क्या क्या वर्किंग नोट्स खोला था एक बार बोलो. क्या क्या? सिर्फ ये तीन ही है ना? बाकी दो तो क्लोज कर दिया. बचा है कैश अकाउंट, उसको भी क्लोज करो. टेल मी द क्लोजिंग बैलेंस. 7,500. 7,500 ले लो बैलेंस शीट में. एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये फिगर सजेस्टेड आंसर में नहीं दिया है. ठीक है. 2,500 जो फर्नीचर परचेज किया ना, उसका इम्पैक्ट सजेस्टेड आंसर में दिया नहीं है, लेकिन तुमको लेना पड़ेगा. दैट इज द करेक्ट. क्लोजिंग में. हाँ, क्लोजिंग तो ऑलरेडी दे दिया है. उसमें कुछ पीडीडी वगैरह नहीं है ना, तो जो जो बैलेंस दिया वही, दैट इज द क्लोजिंग. अभी बैलेंस शीट टैली हुआ है कि नहीं? सब आइटम्स आए कि नहीं? बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आया था बोलो. हाँ हाँ हाँ. मैच नहीं होगा मेरे हिसाब से. रुको देखते हैं. क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 22,500 ना. हाँ, 22,500 करेक्ट. 22,500 इज द. देखो सजेस्टेड आंसर में गलत दिया. कहाँ पे? क्रेडिटर्स में गलत दिया है, वो इसलिए वो गलत हुआ है. हाँ, बैलेंस शीट मैच होगा. देख लो मैच हुआ है कि नहीं. अनन्या मैच हुआ है कि नहीं? बर्लिना वो हाँ गलत सर. था, इसलिए नहीं हुआ है सर. नहीं हुआ. क्यों? आइटम्स बताओ मुझे. कैश डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,25,000. 25,000. स्टॉक 66,000. 66,000. फर्नीचर 7,500. फर्नीचर इज 7,500. कैश का कितना है? 7,500. 7,500. वेरी गुड. इधर टोटल कितना आया था देख लो. लायबिलिटी साइड में क्या क्या है? क्रेडिटर्स क्या था? क्रेडिटर्स. हाँ सर, मैंने क्रेडिटर नहीं लिया. हाँ, क्रेडिटर्स भूल जाते हैं हमेशा अनन्या.
कितना है क्रेडिटर्स बोलो? बोलो ना। 25,000। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितना फाइंड आउट किया? हाँ, 22,500 ही लिया मैंने, ठीक है। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितना है बताओ? हमने इधर फाइंड आउट किया है 183,500। अभी बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं बताओ? टोटल कितना आया था बताओ? बर्लिना, बैलेंस शीट टोटल कितना आया था? 2,06,000। 2,06,000 इज द करेक्ट आंसर। सजेस्टेड आंसर मत देखो, उधर रॉन्ग है, क्योंकि क्रेडिटर्स 25,000 ले लिया था सजेस्टेड आंसर में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और कैश इधर 10,000 लिया, वो भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2,06,000 इज द करेक्ट आंसर। सजेस्टेड आंसर को रेक्टिफाई कर लो, आपका पीडीएफ में चेंज कर लो, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है? 22,500 ना। 25,000 कहां से आया फिगर? लोग गलत दिया है, सजेस्टेड आंसर में गलत दिया है, दैट इज रॉन्ग। 22,500 इज द करेक्ट आंसर। दोनों को मैच करने के लिए उधर कैश में 2,500 बढ़ाया, इधर इसमें 2,500 बढ़ाया, इसलिए वो लोग को 2,08,500 आया था। ठीक है, एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अदरवाइज हिट ऑन थम्स अप बटन। ओके, अनन्या टैली हुआ है? यस सर। Next, last question of this chapter. Take it for homework. See this one. Sir, आंसर मुझे पता है क्या, ये तो मैंने दिखा रहा हूँ आंसर, लेकिन वर्किंग नोट्स कहीं पे नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेगा? कल होमवर्क लेके जाओ, ठीक है। I'll explain the question. Okay, you tell me क्या, क्यों ये वर्किंग नोट खोल रहा है, क्यों ये खोलना है, आप लोग बताओ मुझे, ठीक है। बर्लिन, रीड द सम। Ram Prakash keeps his books on single entry system. हाँ, इसलिए इससे पता चल रहा है हमको ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट। From the following information provided by him, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023. एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है। वो ट्रेडिंग पी&एल मांग रहा है। हाँ, And receipts and payments during the year were as follows. हाँ, ये तो दिया था, इधर देखो, एसेट्स दिया, लायबिलिटीज दिया है, सो नो। इधर देखो, इधर ब्लैंक था, इसका मतलब क्या है? अमाउंट नहीं है, मतलब जीरो लेना चाहिए। ओके, इधर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अभी बताओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्लोजिंग नहीं है, तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स से क्रेडिट परचेजेस निकाल सकते हैं क्या? हाँ, क्या समझ किए? ओपनिंग भी तो नहीं है ना सर। हाँ, अनन्या बोलो। ओपनिंग भी तो नहीं है सन्ड्री क्रेडिटर का, तो ओ वो है, ओपनिंग है। डेटर, डेटर बोल रहे, क्रेडिटर बोल रहे, मैं तो बोल रहा हूँ क्रेडिटर का। जी, मैं क्रेडिटर ही बोल रहा है, ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, तो परचेज कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। हाँ, दो मिसिंग फिगर। अनन्या बोल रहा है सर क्लोजिंग नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो मिसिंग फिगर, क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालेंगे? वो तो नहीं कर पाएंगे। यस और नो? हाँ, देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, सम पूरा देख लेते हैं। गो ऑन बर्लिना। Sir, credit purchases नीचे है. हाँ, उसमें हम जाएंगे, तुम ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। इधर देखो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये जो कैश का समरी दिया था इधर, है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट।
Other information, read this one. There were considerable amount of cash sales. हाँ, there were considerable amount of cash sales. कैश सेल्स है बोल के बोल रहा है, लेकिन दिया नहीं है कैश सेल्स, कैसे फाइंड आउट करेगा? एनीवन? कैसे फाइंड आउट करेंगे कैश सेल्स? डेटर से क्रेडिट सेल्स निकलेगा, कैश सेल्स नहीं निकलेगा। कैसे अप्रोच करेंगे? आई वांट दिस पार्ट। अगर ये क्लियर होगा तो आप लोग को आंसर आ जाएगा। ठीक है, रीड ऑन, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। रीड ऑन बर्लिना, आगे बढ़। Credit purchases during the year amounted to हाँ, अभी rupees 2 क्रेडिट lakhs. परचेजेस दे दिया क्वेश्चन में, ओपनिंग क्रेडिटर्स बैलेंस दे दिया, यस और नो? क्लोजिंग ही फाइंड आउट करना है, यस और नो? हाँ, तो क्लोजिंग फाइंड आउट करो, बैलेंस शीट के लिए काम आ जाएगा। तुमको क्रेडिट परचेजेस दे दिया। अभी बताओ कैश परचेजेस है क्या इधर? इस सब में कैश परचेजेस है क्या? टेल मी। अनन्या बोलो, कैश परचेजेस है क्या इस सब में? मेंशन तो नहीं है, लेकिन कैश तो डिक्रीज हुआ है ना सर, कुछ तो किया होगा। Sir, furniture purchase. फर्नीचर परचेज है, समझ लिया। Oh, लेकिन वो स्टॉक नहीं है। स्टॉक का बोल रहा हूँ। कैश परचेजेस है क्या? सर खरीदा होगा ना, इसलिए कैश डिक्रीज हुआ है। कैश डिक्रीज कहाँ पे हुआ है? इधर। यस सर। हाँ, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। डिक्रीज का रीजन कैश परचेजेस हो सकते हैं क्या? वन ऑफ द रीजन हो सकता है उसका। वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ओके। ठीक है, अभी ये बताओ, कैश परचेजेस होगा तो इधर रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्यों नहीं दिया है? हाँ नहीं है सर, क्रेडिट ही है। क्रेडिट ही मानना चाहिए सर। कैश सेल्स भी नहीं है ना इधर, मैं कैश सेल्स नहीं है बोल के मान लेता हूं, मान सकता हूं कैश सेल्स भी नहीं है। नहीं मान सकते। क्यों? मेंशन है देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेरी कैश। गुड। दे इधर मेंशन किया कि कैश सेल्स के बारे में, कैश परचेजेस के बारे में मेंशन नहीं किया, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब है कैश परचेज नहीं है। सर क्यों नहीं है? आप लोग देख लीजिए डेटा को, इधर रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कहीं पे नहीं है कैश परचेजेस, ठीक है। और नीचे मेंशन भी नहीं किया सिमिलर टू कैश सेल्स, इसका मतलब है कैश परचेजेस है ही नहीं। तो जो परचेजेस है पूरा क्रेडिट परचेजेस है, ठीक है। ठीक है, इधर तक ठीक है। हाँ, अभी बताओ तो कैश सेल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? एक बात बताओ, क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? छानरी क्रेडिटर से। सॉरी, क्रेडिटर से। एक मिनट रुको, मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट परचेजेस ही है इस सब में, कैश नहीं है मान लो, तो क्रेडिट परचेज ऑलरेडी दे दिया, तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तुम फाइंड आउट कर लो, ठीक है। क्रेडिटर्स को मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ, सेल्स में जाओ, कैश सेल्स है बोल रहे हैं, कैश सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रेडिट सेल्स है क्या? हाँ, डेटर्स से आएगा। डेटर्स ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। पेमेंट कितना रिसीव किया था डेटर्स से, ये है। और जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कुछ नहीं है, बैड डेट्स के बारे में या रिटर्न इनवर्ड्स के बारे में कुछ नहीं है, तो जीरो मान लो, है कि नहीं। तो डेटर्स अकाउंट क्लोज कर लो, उस तुमको मिलेगा क्या मिलेगा? डेटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल्स मिलेगा,
ठीक है, अभी कैश सेल्स कैसे निकालोगी, एनीवन? अनन्या कैसे निकालोगी कैश सेल्स? बर्लिना? सर स्टॉक इन ट्रेड से कुछ होगा क्या? स्टॉक इन ट्रेड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से निकालने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, या सीओजीएस से कुछ ये निकालेगा? हाँ, उससे कुछ निकाल सकते हैं शायद। ठीक है, निकालने के लिए डेटा है क्या पूरा? कैश परचेज है ही नहीं इस सब में, ये तो हमने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया ना। टोटल परचेज मिल गया, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स फिगर नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्रेडिट सेल मिलेगा लेकिन कैश सेल नहीं है। यस और नो? मैं इधर दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो? ओपनिंग स्टॉक दिया था, दिया ना? हाँ, ओपनिंग स्टॉक दिया है। परचेजेस कैश जीरो है, क्रेडिट जो दिया था वो कुछ फिगर दिया तो ये फिगर भी आ गया, ठीक है। सेल्स का क्रेडिट जो था वो हम निकालेंगे, कैश तो पता नहीं है, दिस इज वन बैलेंसिंग फिगर, तो सेल्स इज अल्टीमेटली सेल्स इज बैलेंसिंग फिगर, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक दिया था, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं था, ये भी बैलेंसिंग फिगर है कि नहीं? सीओजीएस कुछ फाइंड आउट करने के लिए कुछ सीओजीएस पता है क्या? इसमें कुछ कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट है ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो कैसे फाइंड आउट करेगी, आगे कैसे बढ़ोगी? बर्लिना, एनी आइडिया? नो सर। नो। तो क्या करेंगे अभी इस केस में, बताओ? आंसर सजेस्टेड आंसर में भी नहीं दिया कहीं पे, इसलिए बोल रहा है कॉन्सेप्ट इधर पता होना चाहिए। सर अभी हम क्या कर सकते हैं बोलो, हमको क्या चाहिए पहले बोलो? इधर ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, ऐसा नो? डायरेक्टली तो निकालने के लिए कुछ क्लू तो दिया नहीं है हमको। अभी और मिसिंग फिगर क्या था इसमें बोलो? बोलो, बर्लिना कुछ बोल रहे हैं, बोलो। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर टोटल कैश रिसीट निकाल सकते हैं तो। टोटल कैश रिसीट निकालना मतलब अगर अगर टोटल कैश रिसीट निकाल पाएंगे तो समझा? शायद। समझा नहीं, दोनों कैश से निकालना पाएंगे मतलब? नहीं नहीं सर, टोटल कैश रिसीट निकाल पाएंगे तो। टोटल कैश रिसीट निकाल के टोटल पेमेंट्स रिड्यूस करोगी? हाँ, माइनस। हाँ, वेरी गुड, दैट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप देयर, यही था इम्पोर्टेंट स्टेप। देख लो क्वेश्चन, देख लो अच्छा से। कैश सेल्स कैसे सर? इनडायरेक्टली तुम लोग को ये क्लू दिया था, देयर इज कंसिडरेबल अमाउंट, तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। कैश सेल है बोल रही है तो हमको सर बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। कैश सेल तो सर सेल्स एक सेल्स थे तो ऑप्शन नहीं है। कैश सेल का एंट्री क्या होता है बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम सेल्स अकाउंट से तो क्लू नहीं है हमारा, तो देन दोबारा जाओ कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं, रिसीट्स है कि नहीं, पेमेंट्स है कि नहीं? हाँ, पूरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या मान सकता है? कैश सेल्स। समझ में आया व्हाट बर्लिना एटलीस्ट उधर तक गया, ठीक है, वो उसका क्लू आया था, उसको माइंड में आया था सर कैश अकाउंट से कुछ निकल पाएगा क्या? दैट इज द मेन ब्रेक थ्रू। वेरी गुड बर्लिना, कीप इट अप। कैश अकाउंट अभी बना लो, मेरे सामने बना लो कैश अकाउंट जल्दी। कैश अकाउंट बना के क्या बैलेंसिंग फिगर आया था बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट।
क्वेश्चन में कैसे भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। आप लोग को थोड़ा माइंड ओपन माइंडेड होना चाहिए। ये कहाँ से निकालेंगे कैश अकाउंट, तो दूसरा तरीका क्या है। हम अभी तक जो मॉडल्स देखा था, हम ट्रेडिंग अकाउंट से सेल्स बैलेंसिंग फिगर निकाला, यस और नो। हमको ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्लू दिया था, कॉस्ट के ऊपर 25% वगैरह, हम एक्स बोल के कुछ दिया था। वो क्लू भी दिया नहीं है इस सब में, पूरा ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इनडायरेक्टली कैश अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है इस केस में, वो अकाउंट फाइंड आउट करेगा, उसको ही बैलेंस शीट टैली होगा। समझ में आ रहा है। और क्लू दिया था इधर, मतलब इसका मीनिंग ही वही है। मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ा, इनडायरेक्टली मुझे यही स्ट्राइक किया था। देयर वाज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, लेकिन बताया नहीं कैसे निकाला। तो तुरंत मैंने कैश बैलेंस देखा, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है कि नहीं, हाँ बस काम खत्म। अगर इधर भी कुछ मिसिंग फिगर है, कैश ओपनिंग में या कैश क्लोजिंग में, तब दिक्कत है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है फाइंड आउट करने का। लेकिन देखो इधर ओपनिंग दिया, क्लोजिंग दिया, रिसीट्स पूरा, पेमेंट्स का पूरा समरी दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर अल्टीमेटली हैज टू बी कैश सेल्स। कितना आया था फाइंड आउट करके बताओ जल्दी, कितना आया था फाइंड आउट करके बताओ। आया था किसी को? अनन्या आया कि नहीं? अनन्या हेलो, कहीं पे गया अनन्या? नहीं कर रहे हैं सर। आया कि नहीं? बर्लिन आया था क्या आंसर? 84,000। कितना? 84,000। 84,000। वन सेकेंड, लेट मी सी। बर्लिन कितना आया था तुमको? 66,000। 66,000 कैसे है? 66,000। बैलेंसिंग फिगर 66 आया था। हाँ 66 इज रॉन्ग आंसर। अनन्या कितना आया था? 84। 84 इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया था अनन्या बोलो? डेबिट साइड ओपनिंग एंड डेटर्स आएगा। ओपनिंग साइड मैं बना देता हूँ सब लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर कैश अकाउंट से कैश सेल्स कैसे निकालेगा सर? ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है। हाँ इंटरेस्टिंग बात है। ओपनिंग बैलेंस बताओ कैश अकाउंट का। 22,000 ब्रॉड डाउन बैलेंस है। कैरी डाउन बैलेंस कितना है? 6,000। हाँ फर्स्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जाओ डायरेक्टली। रिसीट फ्रॉम डेटर्स तो मतलब कैश इनफ्लो है, डेबिट होगा। यस और नो? 4,20,000। पेड टू क्रेडिटर्स आउटफ्लो है, क्रेडिट होगा। ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट किया था तो 40,000 आउटफ्लो होगा। ड्राइंग्स मतलब कैश बाहर जाएगा, 1,20,000 आउटफ्लो होगा। सैलरी एक्सपेंसेस 1,40,000 होगा। फर्नीचर परचेज 20,000 होगा। तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आना चाहिए। कितना है फाइंड आउट करके बताओ। बर्लिना कहाँ पे गलती हुआ देखो? नहीं सर, मैंने एक जीरो कम लिखा था। क्या? वो 20,000 में। किसमें जीरो ज्यादा लिखा है? मैंने मतलब एक फिगर रॉन्ग लिख दिया। ओ एक फिगर रॉन्ग लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। इसलिए ध्यान दे दो पूरा अच्छे से। फिगर जब डालते हो अच्छे से, जीरो नहीं जाना है, जीरो एडिशनली ऐड भी नहीं होना है। अभी बैलेंसिंग फिगर कितना आया था? 84। सर क्यों आया बैलेंसिंग फिगर? इनडायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा दिया था तुमको, सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स ऐसा दिया था। इसका मतलब है तुमको कैश अकाउंट से निकालो। सर आपको कैसे पता चला ये बैलेंसिंग फिगर ही कैश सेल से बोल के? देखो डेबिट साइड है तो इसका मतलब क्या? रिसीट है। ये सब तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू समथिंग। तो इसी को मान रहा हूं मैं कैश सेल्स बोल के। सर क्यों, कैसे पता चला? देखो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, ठीक है। अभी कैश सेल्स मिल गया, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा डेटर्स अकाउंट से। कैश परचेजेस जीरो है सब में, क्रेडिट परचेजेस है, तो आगे बढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्लियर? घर जाके सम करके आ जाओ, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस सम?
Any doubts in this sum, anyone? If you have no doubts, hit on thumbs up button. Thumbs up button. Hit on thumbs up button. Fast. Okay, very good. अभी बताओ, इधर जो ट्रांसपोर्टेशन है, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? बताओ. ट्रेडिंग में क्यों जाएगा? फर्स्ट टेल मी वेदर इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में जाएगा, बाद में हम डिस्कस करें. कैसे? मतलब क्या है? हाँ, इधर एक्चुअली क्वेश्चन साइलेंट था, तुम लोग assumption लेना पड़ेगा. If the expense is relating to transportation of stock, then it is direct expense. Means freight होगा ये, freight in words. ये freight होने से क्या होता है? डायरेक्ट होता है. सर ये भी मान सकता है ना, कुछ एसेट पर कुछ एसेट ट्रांसपोर्ट किया था, ये भी मान सकता है क्या? हाँ, वो भी मान सकता है. अगर वो लोगी तो P&L में आएगा. ठीक है, देख लेना. क्लियर? क्लियर? होमवर्क करेगा ना? ओके ओके, वेरी गुड. वी आर डन विथ चैप्टर 3. इसके बाद देखो, आप लोग को पीडीएफ मैंने शेयर किया था, एमसीक्यूज है. चैप्टर 1 का भी मैंने शेयर किया, एमसीक्यूज है. आप लोग घर जाके इसको सॉल्व कर लेना. इसमें सम्स भी था. ठीक है, सम्स भी है इसमें. अच्छे से घर में जाके इसको सॉल्व कर लो. 2 मार्क्स है, इसको लाइट मत लो. ठीक है, डोंट टेक इट लाइटली. 2 मार्क्स. टाइम सेविंग इधर ही होगा आप लोग को एग्जाम में. ट्रस्ट मी, इफ यू आर गुड एट एमसीक्यूज 30 मार्क्स है. ठीक है, 30 मार्क्स. इफ यू कुड सॉल्व इन जस्ट 30 मार्क्स. कितना टाइम है? 30 इंटू 1.8 करो जल्दी. 30 इंटू 1.8 करो. 30 इंटू 1.8 कितना है? 30 मार्क्स है. 54 marks. Here is one hack, I mean one advantage. 30 marks आएगा. ठीक है, 1.8 मिनट से पर मार्क के लिए. सर 1.8 कैसे है? तुमको 100 मार्क्स अटेंड करना है. इन हाउ मेनी मिनट्स? 3 आवर्स. 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स. तो हर एक मार्क का 1.8 मिनट्स है. यस और नो? तो 30 मार्क्स के लिए 54 मिनट्स था. यस और नो? लेकिन अगर आप लोग इसको लेस देन हाफ एन आवर में कर पाओगी तो वो जो 20 मिनट्स है आप लोग को सेविंग होगा. इसको आप बड़ा सम्स में यूटिलाइज कर सकते हो. सो डोंट टेक इट लाइटली. एमसीक्यूज अच्छा से देख लो, कॉन्सेप्चुअली देख लो, सॉल्व कर लो घर जाके. सर ये एमसीक्यू मुझे आंसर नहीं मिल रहे, कम बैक एंड आस्क मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व हियर. क्लियर? एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर सकते हैं क्लास में. ठीक है, गो होम. चैप्टर 1 चैप्टर 3 का सब एमसीक्यूज विथ आंसर्स मैंने दे दिया. ठीक है, डोंट सी द आंसर फर्स्ट. ट्राई टू मेमोराइज द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर दिस वन. ओके सर, कहीं पे तुमको गलत लग रहा है, सर ये तो क्यों ये है, व्हाई नॉट ये, व्हाई द आंसर इज सी इंस्टेड ऑफ ये, वी कैन डिस्कस हियर. ओके, क्लियर? हिट ऑन थम्स अप बटन इफ यू आर क्लियर. Yes, thank you. I'm closing for the day.